नमस्कार मित्रों, shivamestrology.com में आपका स्वागत है। खास करके आप सबको दीपावली की शुभकामना और नया साल सबके लिए अच्छा जाए, प्रगति हो, पैसा आए, हेल्थ अच्छी रहे, ऐसी महादेव से प्रार्थना। आज हम बात कर रहे हैं विक्रम संवत 2081 चलता है और बुधवार के दिन सुबह में 001 यानी कि 12 रात को 12 बजे और 1 मिनट पर बुधवार आता है और कर्क लग्न उदित होता है। तो वह कर्क लग्न पूरी दुनिया और भारत के लिए कैसा रहेगा, 12 राशियों को क्या फल देगा, गोल्ड का भाव बढ़ेगा कि घटेगा, जन आंदोलन हो सकता है कि नहीं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और 12 राशियों को क्या फल देगा वो भी जानिए। पहले तो ये कर्क का गुरु जब कर्क लग्न उदित होता है तो उसका स्वामी चंद्र चतुर्थ भाव में विराजमान है, यानी कि कर्क लग्न उदित होती है चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल और चंद्र। कन्या का शुक्र तीसरे पराक्रम स्थान में, लग्न स्थान में गुरु उसका, और मीन राशि का शनि भाग्य स्थान में, और अष्टम भाव में राहु और दूसरे स्थान में केतु। ऐसी कुंडली उदित होती है 2082 विक्रम संवत सुबह में 1 बज गए, सुबह में 001 1 मिनट पर, यानी कि बुधवार को नया दिन आएगा। वो विक्रम संवत क्या फल देगा लग्न के हिसाब से देखा जाए तो पहले तो आता है जो कर्क राशि का गुरु है, बहुत ही उसका होने वाला है। कर्क लग्न में गुरु पड़ा हुआ है उसका, तो वह गुरु खास करके गुरु जहाँ बैठता है वो स्थान बिगड़ता है, यानी कि पीली चीज़ों, चने की दाल, गोल्ड और साधु संत पर उसका असर बहुत ही बुरा पड़ने वाला है। और चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल, यानी कि पूरे भारत में यानी पूरी दुनिया में अंगारक योग बनता है सूर्य मंगल के हिसाब से। तो वह सूर्य मंगल खास करके अग्नि, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक और कई जगह पर आगजनी का प्रभाव रहेगा। मगर चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भी बनता है और गुरु भी उच्च राशि का बनता है, यानी कि भारत की कुंडली में देखा जाए तो तीसरे स्थान में गुरु भ्रमण करेगा, यानी कि साहस, पराक्रम, विदेश मुसाफरी और भाई बहन के पड़ोसी देश से कुछ न कुछ अनबन हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मगर विदेश के लिए और विदेश के जो स्टूडेंट है भारत में उसके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। अभी राशि के हिसाब से देखा जाए तो पहली आती है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए 7.5 शनि की पंक्ति लगी हुई है अप्रैल 25 से 2032 तक चलेगी। तो वह मेष राशि वालों के लिए कर्क राशि का गुरु खास करके नई नौकरी में प्रमोशन, नया बिजनेस का योग भी बनेगा। मगर शनि की 7.5 चलती है तो हर काम रुकते रुकते बनेगा। और एक बेनिफिट है कि मेष राशि वालों के राहु अच्छा लाभ स्थान में है, तो चाचा दोस्तों से आकस्मिक धन लाभ का योग भी बनेगा और शेयर सट्टा से भी फायदा होगा। अभी आती है दूसरी वृषभ राशि। दूसरी वृषभ राशि में शनि महाराज लाभ स्थान में भ्रमण करता है और उसको 7.5 भी नहीं है। तो वृषभ राशि वालों के लिए चाचा दोस्तों से, काली चीज़ों से, सीमेंट, ऑयल, केमिकल, गैस, कंस्ट्रक्शन, पेट्रोल पंप से बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है, क्योंकि अभी 27 में पनौती 7.5 लगने वाली है। पर अभी वृषभ राशि वालों के बेहतरीन समय रहने वाला है और तीसरे स्थान में गुरु भी भ्रमण करता है, तो वो उसको विदेश मुसाफरी, साहस, पराक्रम में सफलता मिलेगी। अभी आती है तीसरी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए खास करके गुरु दूसरे स्थान में भ्रमण करेगा, यानी कि अक्टूबर 25 से लेकर दिसंबर 25 तक का समय गुरु धन स्थान में, यानी कि नए कुटुंब में वृद्धि हो सकती है, नए घर में रहने का योग बनेगा, नए मकान में जाने का योग भी बन सकता है और इनका भी बढ़ेगी। और भाग्य स्थान में राहु महाराज जो भाग्य में उथल पाथल भी करोगे, भाई बहन से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए गुरु चंद्र गज की योग बनेगा, यानी कि लक्ष्मी योग बनेगा, पैसा आने का योग भी बनेगा, विदेश से पैसा आएगा। और कर्क राशि वालों के लिए खास करके गुरु जो आएगी वहाँ पंचम स्थान में दृष्टि करेगा और भाग्य स्थान में भ्रमण करेगा, यानी कि संतान जो विद्यार्थी है उसके लिए विद्यार्थी अच्छा समय है। और शेयर सट्टा, आकस्मिक धन लाभ और भाग्य मजबूत होना है कि जो काम वर्षों से अटका हुआ है ये अक्टूबर 25 से दिसंबर तक का समय है जो हो जाने की संभावना
100% रहेगी, क्योंकि कर्क राशि को पनौती भी नहीं चलती। मगर अष्टम भाव में राहु है तो पढ़ने गिनने से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आती है 5वीं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शनि की 2.5 साल की पनौती लगी हुई है, यानी कि अप्रैल 25 से जुलाई 2027 तक शनि की 2.5 साल की पनौती है। तो हर काम रुकते रुकते बनेगा। और 7वें स्थान में राहु भ्रमण करता है कि पार्टनर भागीदार से अनबन हो सकती है, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, डाइजेस्ट खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और गुरु कर्क का उसका आएगा 12वें स्थान में, यानी कि खर्च करवाएगा, प्रॉपर्टी रिलेटेड खर्च करवाएगा। और कोर्ट कचहरी में विजय का प्राप्ति का भी योग बनेगा, मगर हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और बुधवार के दिन हरे मूंग खाओ। अभी आती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए खास करके चंद्र गुरु लाभ स्थान में आएगा, यानी कि जो विद्यार्थी है उसके लिए विद्यार्थी अच्छा समय रहेगा, संतान के लिए अच्छा समय रहेगा। शेयर सट्टो लॉटरी आकस्मिक धन लाभ का योग भी बनेगा। और 6ठे स्थान में राहु भी एक्चुअली भ्रमण करता है, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए सबसे बेहतरीन समय रहेगा। लंबी मुसाफरी का योग भी बनेगा, यानी कि अक्टूबर 25 से दिसंबर 25 तक का समय की बात। अभी आती है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आए गुरु कर्म स्थान में आएगा, यानी कि चतुर्थ भाव में देखेगा। तो नई प्रॉपर्टी, नया मकान, गाड़ी, जमीन, प्लॉट खरीदने का योग भी बनेगा। और वैसे भी शनि 6ठे स्थान में, यानी कि रोग शत्रु कोर्ट कचहरी में कई सालों से केस अटका हुआ तो उसमें विजय प्राप्ति का योग भी बनेगा। अभी आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए गज के योग बनेगा। चंद्र गुरु की दृष्टि चंद्र पर पड़ेगी और गुरु भाग्य स्थान में आएगा, यानी कि मान प्रतिष्ठा धार्मिकता, संतान के लिए अच्छा समय, विदेश मुसाफरी के लिए अच्छा समय, अभ्यास के लिए अच्छा समय, संतान के लिए अच्छा समय, यानी कि मान प्रतिष्ठा प्रमोशन का योग भी वृश्चिक राशि को बनने वाला है। अभी आती है धनु राशि, 9वीं राशि। धनु राशि वालों के लिए शनि की 2.5 साल की पनौती लगी हुई है, यानी कि अप्रैल 25 से 2027 तक नया मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी, जमीन, प्लॉट खरीदने का योग भी बनेगा। रुकते रुकते बनेगा, मन हो जाएगा। अभी आती है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए गज के योग बनेगा। चंद्र गुरु की दृष्टि आमने सामने आएगी तो लक्ष्मी योग बनेगा। और वैसे भी शनि की 7.5 पनौती उतर गई है मकर राशि वालों के लिए। और तीसरे स्थान में शनि भ्रमण करता है तो साहस, पराक्रम, विदेश मुसाफरी का योग भी बनेगा और सफलता भी मिलेगी। जो इतने 7.5 साल में जो कष्ट भुगता है वो आपको शांति मिलेगी। अभी आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु महाराज 6ठे स्थान में भ्रमण करेगा। वो गुरु महाराज अक्टूबर 25 से लेकर दिसंबर 25 तक खर्च करवाएगा, धार्मिक विदेश से खर्च करवाएगा। मगर गुरु की दृष्टि पंचम स्थान पर, कर्म स्थान पर पड़ती है तो नई नौकरी में प्रमोशन, नया बिजनेस का योग भी बनेगा। मगर 3 साल थोड़ा कठिन रहने वाला है। हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ तकलीफ ना हो, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आती है 12वीं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 पनौती चलती है। अभी उसको शोल्डर से लेकर कमर वाला भाग संभालना है और उसको भी चंद्र गुरु की लक्ष्मी योग बनने वाला है, यानी कि कर्क का गुरु आएगा जो 9वीं दृष्टि से चंद्र को देखेगा, यानी कि संतान के लिए अच्छा समय है। शेयर सट्टा लॉटरी आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। और जो विद्यार्थी है उसके लिए भी अच्छा समय रहने वाला है और कई काम बन जाएंगे अच्छे। लक्ष्मी के लिए बहुत ही फल देने वाला है। मगर मीन राशि वालों के लिए यानी कि 7.5 और 12वें स्थान में राहु का भ्रमण वो फजूल खर्च करेगा, यानी कि आपने सोचा नहीं गया ऐसा खर्चा होगा, आपने कल्पना भी नहीं होगी, ऐसा खर्च होने की संभावना रहेगी। तो ये 2082 का विक्रम संवत सबसे अच्छा रहने वाला है। मगर सूर्य मंगल के हिसाब से अंगारे को बनता है वो अग्नि, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट जैसा कहीं ना कहीं प्रश्न रहने वाला है। और ये 2-3 साल यानी कि ये कुंभ का राहु और मकर का राहु मैंने अगले वीडियो में भी बोला था कि सत्ता परिवर्तन का योग बनेगा। कई देशों में देखो 5 देशों में सत्ता परिवर्तन होगा, तो भारत देश को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 2-3 साल कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि क्रांति की शुरुआत ऐसे नहीं होती। किसी को पुण्यशाली आत्मा को अगर थोड़ी सी भी ठेस लगती है तो उसका रिएक्शन अलग ही रहता है। जैसे कि महात्मा गांधी को, सभी को डरबन में, सबको अफ्रीका में उसको उतारते थे, पर महात्मा गांधी जी को ही जब उतारा ठंडी के मौसम में तभी क्रांति की शुरुआत हुई। यानी कि जिसका आत्मा पुण्यशाली है उसको अगर कुछ तकलीफ होती है तो उसका रिएक्शन क्रांति का योग बनता है, यानी कि सत्ता परिवर्तन का। चाहे कोई भी हो, स्वयं कृष्ण भगवान को भी भाग जाना पड़ा था
वो जानते थे, वो तो स्वयं विष्णुदेव का भगवान अवतार थे, फिर भी भागना पड़ता है। यानी कि समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। काबे अर्जुन लूलिया वही धनुष वही बाण। यानी कि जब ग्रह असर करता है तो आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। और ग्रह ऐसे मुड़े, यानी कि जैसे चक्री वक्री चाल करता है शनि महाराज, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन का युग बनता है। यानी कि ये कर का गुरु सत्ता परिवर्तन का युग भी बन सकता है। और 2027 तक बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। और खास करके ये कर का गुरु है वो पीली चीज़ों, यानी कि चने की दाल है, गुड़ का भी भाव हाई रेट बढ़ गया है, वो भी कम होने की संभावना रहेगी। क्योंकि गुरु महाराज की जो चाल है वो 3 महीने के लिए कर का गुरु आएगा, फिर मिथुन का जाएगा, फिर अगले साल यानी कि मई 26 से अक्टूबर 26 तक फिर कर का गुरु होगा, फिर जनवरी 27 से लेकर मई तक कर का गुरु रहेगा। यानी कि ये कर का गुरु है, बहुत ही उथल पुथल करने वाला है। पीली चीज़ों का भाव और अवश्य घटेगा, ये मेरा एक कैलकुलेशन है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। मगर फिर भी अगर ये देखा जाए तो ये सब मैंने जो कुंडली का प्रेडिक्शन किया है, विश्लेषण, वो चंद्र राशि के आधार हिसाब से किया है। मगर एग्जैक्टली और एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो सबकी कुंडली देखनी पड़ती है, कौन सी राशि है, उसका लग्न कौन सा है, शनि उसकी कुंडली में कैसा है, कर का गुरु कैसे उस राशि में पड़ा है, तभी एग्जैक्टली और एक्यूरेटली प्रेडिक्शन परफेक्ट निकलता है। तो ये मैंने चंद्र की राशि के हिसाब से निकाला था। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हर हर महादेव। सभी दोस्तों को दीपावली की शुभकामनाएं।